अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समन अंसारी। पहले अगर किसी को बुरा भला कहना होता था, तो उनके मुँह पे या आमने-सामने कहा जाता था या पीठ पीछे आवाज़ कस दी या 2 लोगों के बीच में बैठ के उनकी बुराई कर दी लेकिन अब विद द डेवलपमेंट ऑफ सो मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल मीडिया to so many vulnerable, immature and volatile minds, bullying, harassment और trolling एक नए लेवल पे पहुंच गया और ये सिर्फ एक किसी सोसाइटी, मुल्क या कल्चर का इशू नहीं है. दिस इज अ ग्लोबल पेंडेमिक. कीबोर्ड वॉरियर्स, वो लोग जो किसी फेक प्रोफाइल, फेक नाम, फेक तस्वीर के पीछे बैठ के सोशल मीडिया पे विद इन सेकेंड्स आपकी रेपुटेशन, आपकी कही हुई बात, आपकी फैमिली हिस्ट्री, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं is what the world is dealing with today. Why is it so easy to slander somebody's reputation? Why is it कि AI जैसे tools को बजाय इसके कि किसी अच्छे काम की तरफ इस्तेमाल किया जाए, लड़कियों की तस्वीरों और वीडियोस को बिलीवेबल लेवल तक डिस्टॉर्ट करके उनकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. I mean, are we such vile people? क्या हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है? Do we not know the art of disagreeing without breaking somebody's head? क्या जरूरी है कि हर कोई हमारी तरह ही सोचे? And a question was asked कि why women face so much more trolling and harassment? Well, unfortunately, हमारी जिन्स को हमेशा कमजोर समझा गया है ना. तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर गालियाँ और स्लर्स भी वुमेन ओरिएंटेड होती हैं और जब आपको किसी को डिसग्रेस करना हो तो जिस प्रोफेशन के साथ एसोसिएट किया जाता है वो भी एक वुमेन सेंट्रिक प्रोफेशन है. सो दैट्स व्हाई वुमेन फियर being trolled online a lot more than men do. लड़कों को भी किया जाता है, I'm sure of it. The other form of harassment that happens is that now people take the liberty of sending very revealing threats and images to girls and younger people, and they have nothing to lose क्योंकि भाई प्रोफाइल तो फेक हो सकता है. प्रोफाइल आज क्रिएट हुआ, कल गायब हो गया. कौन पीछे पड़ेगा, कौन ढूंढने की कोशिश करेगा, and what is the solution to all of this? There's no easy way out, but मेरा point of view ये है, we really need to focus on तरबियत and परवरिश. घर में जो conversations होती हैं, उसमें parents अपने बच्चों को ये सिखाएं कि चाहे भाई ने बात कही या बहन ने, अम्मी ने या अब्बू ने, जरूरी नहीं है कि हर कोई उस बात पे मुत्तफिक हो, लेकिन इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि आप नाराज होना शुरू हो जाएं. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में art of conversation, art of being respectful towards those who are not like you, who may not think like you, and telling you कि भाई अगर आप में इतनी बर्दाश्त नहीं है तो आप मुंह मोड़ के दूसरी तरफ चले जाएं. हजारों टॉपिक्स हैं जो आपके मतलब के होंगे. It's going to take a lot of time to take out this bile-like toxicity from people because, as I said, पूरी दुनिया इस चीज से engulf हो गई है. But scary that digital media is not a safe place. It's scary that women and girls get targeted a lot. Some of them to the point जहाँ पे उनकी जिंदगियां destroy हो जाती हैं. But it's hopeful that organizations like us will work towards creating awareness. थोड़ी सी awareness होगी, एक ripple effect create होगा, वो ripple effect आगे जाके wave बनेगा. And that might become a tidal wave that is needed to wipe out what has really taken over any kind of humane mindset of people on digital media all over the world. It's not hopeless, but it's definitely heartbreaking. और हमें इसके बारे में मुस्तकिल कुछ ना कुछ करते रहना है. शुक्रिया.